बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल लर्न विद नईम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे 10 ऐसे फार्मूलाज जो एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और अक्सर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट या कोई भी असाइनमेंट में जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं या प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो 10 टॉप के फार्मूलाज आज हम देखेंगे। चले बिना देर किए जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो फार्मूला हमने करना है वो सबसे पहले एवरेज है, फिर सम है और फिर सम इफ़ का फार्मूला, काउंट इफ़ का, कॉन्कैटिनेट का फार्मूला, इफ़ फार्मूला, इफ़ और फार्मूला और रोमन फार्मूला और उसके बाद आखिर पे वी लुकअप फार्मूला। ये बेसिकली 10 के 10 फार्मूला जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलें एक एक करके ये हम देखते हैं। एवरेज का फार्मूला, एवरेज के लिए अगर आपने कोई किसी भी कॉलम की एवरेज निकालनी है, स्टूडेंट मार्क्स की या कुछ और जैसे भी कोई आपको जो रिक्वायर है एवरेज निकालनी है, तो सिंपली आप फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू एवरेज। जब हमारा कर्सर एवरेज पे हम ले आएंगे उसके बाद हम टैब का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली फार्मूला ऊपर चला जाएगा। वैसे अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज और मेरा एवरेज पे आ गया। मैं यहाँ पे एवरेज पे जाकर डबल क्लिक करता हूँ तो फार्मूला उठाया जाता है और टैब से उठाना आसान है। और उसके बाद यहाँ पे अब हमने सेल एड्रेस देना है जिसकी हमें एवरेज चाहिए, तो सिंपली हम सेलेक्ट कर देंगे। आप ब्रैकेट क्लोज कर दें तब भी ठीक है, अगर नहीं भी करें तो ऑटोमेटिकली इंटर कर देंगे तब भी फार्मूला लग जाएगा। तो ये एवरेज जो थी वो हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद सम का फार्मूला, ये सम का फार्मूला देख रहे हैं इंतहाई आसान है मगर इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मैंने टॉप 10 में डाला हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली इज इक्वल टू लिखेंगे और सम लिखेंगे। सम पे हमारा कर्सर आ चुका है, टैब कर देंगे और टैब के बाद हमें जितने भी जो सेल्स हैं उन समेशन जिन सेल की चाहिए उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली और इंटर कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। और उसके बाद जो फार्मूला है सम इफ़ का फार्मूला, तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो मेरे पास आइटम्स हैं नोकिया के, जैसे चले मोबाइल फ़ोन दिए हैं, उनकी जो क्वांटिटीज़ है उनका टोटल सम कितना है और सैमसंग का कितना टोटल सम है और ऐसे ही एलजी का टोटल सम कितना है क्वांटिटी वाइज। तो सिंपली यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे सम इफ़ का, वो है इज इक्वल टू सम इफ़। मैं टैब कर दूंगा, फार्मूला उठाया जाएगा। और अब मुझे किन में से चाहिए, सिंपली मैं यहाँ पे वो रेंज लूँगा जो मुझे चाहिए और ये सारी सिलेक्ट करूँगा। नीचे लिखा भी आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कि पहले रेंज और फिर क्राइटेरिया दूंगा कि कौन सा चाहिए, एड्रेस कॉमा डालूंगा। और यहाँ पे मैंने नोकिया खुद से लिखा हुआ है, इसका एड्रेस मैं करूँगा उठाऊँगा और फिर मैं उसके बाद कॉमा दूँगा और मेरे पास जो सम की रेंज है वो ये है। तो सिंपली मैं इंटर कर दूँगा तो मेरे पास जो नोकिया का सम है वो 111 है, यानी जो क्वांटिटी लिखी है नोकिया की उन्हें सम किया जाए तो 111 है। अब जैसे मैंने चेक करना है कि मेरे पास एलजी की कितनी क्वांटिटी है, मैं सिंपली फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमने सेल एड्रेस उठाया था, एलजी लिखता हूँ तो एलजी की मेरे पास समेशन आती है। और उसके बाद अगर मैं सैमसंग लिखता हूँ तो मेरे पास सैमसंग की समेशन आ जाती है। ये था सम इफ़ फार्मूला। और नेक्स्ट फार्मूला है काउंट का फार्मूला। काउंट फार्मूला अगर हमने ये काउंट करना है कि हमारे पास ये जो आइटम्स लिखी हुई हैं इनकी तादाद कितनी है, तो सिंपली मैं फार्मूला यहाँ पे पहले ही लगाया हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए वो डिलीट कर दिए थे। चलें ये भी मैं अब डिलीट कर रहा हूँ और आपको समझाने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ। कैसे लगाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे डिलीट कर दिया। जो काउंट का फार्मूला है वो इज इक्वल टू काउंट लिखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली काउंट पे आ गया। मैंने टैब कर दिया। अगर जो भी हमने काउंट करना है, जैसे अगर ये करनी है कि ये टोटल कितनी है, अगर ये करनी है बेसिकली ये सेम ही है, आप ये सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट कर लें, आपको वो एड्रेस सेल सेलेक्ट करने हैं जिसकी आपने काउंट करनी है। मैंने ये चलें कर दिया और ब्रैकेट नहीं भी लगाई, एंटर किया तो ये टोटल 10 है। अगर ये जो है टोटल जो आइटम्स हैं वो 10 लिखी हुई हैं तो सिंपली काउंट फार्मूला से हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद काउंट इफ़ का फार्मूला जो है, काउंट इफ़ का फार्मूला अगर मैंने ये चेक करना है कि आइटम्स लिखी हुई हैं और इनके अंदर पाकिस्तान कितनी दफ़ा है, यानी कि पाकिस्तान का जो नाम है वो कितनी दफ़ा है, इंडिया का कितनी दफ़ा है। ये तो डाटा मेरा था थोड़ा सा,
तो ये सिंपली वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान कितनी दफ़ा है या ऐसे। मगर अगर हम बल्क क्वांटिटी में काम कर रहे हैं कोई किसी स्टॉक पे, तो हमें अलग अलग से हमारी आइटम्स का पता चले कि कितनी यानी कि जो कितनी दफ़ा हमारे पास ये पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी प्रोडक्ट है वो लिखी आ रही है। तो सिंपली हम काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है इज़ इक्वल टू काउंट इफ़ टाइप करेंगे, साथ इफ़ डालेंगे और टाइप करके फार्मूला उठा लेंगे। अब हमने काउंट इफ़ का फार्मूला जो उठा लिया है और हमने जो काउंट करनी है वो चीज़ें, वो बेसिकली पहले हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, वो ये है सिंपली। और उसके बाद मैं कोमा दूंगा और कोमे के बाद वो कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया सेल का आपने एड्रेस देना है। यहाँ पे श्रीलंका मैंने लिखा हुआ है, अगर ये खाली भी है तो आपने यहाँ पे एड्रेस दे देना है और उसके बाद फिर यहीं पे आपने नेम चेंज करने, क्योंकि आपने एड्रेस B16 दिया है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्लोज़ करके इसे ओके कर दूंगा। तो मेरे पास जो श्रीलंका है वो इसमें 2 दफ़ा आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान कितनी दफ़ा है, तो मैं इसी एड्रेस में पाकिस्तान अगर लिखता हूँ, क्योंकि यही एड्रेस दिया है, तो पाकिस्तान 4 दफ़ा आ रहा है। और अगर इसी तरह इंडिया कितनी दफ़ा आ रहा है, वो भी 4 दफ़ा ही आ रहा है। तो ये था काउंट इफ़ का फार्मूला। अब फार्मूला जो देखते हैं वो कॉनकैटिनेट का फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने डिलीट नहीं किया, यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ कि फुल नेम मैंने फार्मूला से कैसे निकालें। सिंपली मैंने डिलीट कर दिया और जो फार्मूला है वो कॉनकैटिनेट का बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है कि हम यहाँ पे अब मैनुअली ऐसे ना लिखें कि पूरा नाम फुल नेम ऐसे एक एक करके सभी के ना लिखें, हम फार्मूले का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे जो मैं फार्मूला लगाऊंगा वो इक्वल टू वो है कॉनकैटिनेट का फार्मूला आ चुका है, टैप किया, फार्मूला उठाया गया और सिंपली अब हमने एड्रेस दे देना, वो एक ये है और कॉमा लगा के दूसरा जो है वो ये है। सॉरी यहाँ पे वो जगह कम है, मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। चलें एक दफ़ा इस सेल की जो है वो थोड़ी स्पेस बड़ी कर लें, आपको नज़र नहीं आ रहा एड्रेस जो लगना है यहाँ पे। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा लगाते हैं फार्मूला। ये है इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट, यहाँ पे मैंने ये फार्मूला उठा लिया। अब हमने दोनों एड्रेस उठाने थे, तो वो ये है एक, तो और कॉमा लगा के दूसरा एड्रेस ये है। अब मैं एंटर करता हूँ तो मोइज़ नंबर बेसिकली वो साथ ही मिल गया दोनों। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो फार्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा, मगर वो उनमें स्पेस नहीं है। तो अगर हमने ये स्पेस भी लेके आनी है, सिंपली मैं फिर डिलीट कर रहा हूँ फार्मूला को, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट, वो आ चुका है, ये टैब किया और उसके बाद ये एड्रेस दिया, उसके बाद कॉमा लगाया और उसके बाद मैंने ये 2 इन्वर्टेड जो साइन हैं वो दी शिफ्ट के साथ ये, और उसके बाद स्पेस दी और उसके बाद फिर ये दी और फिर मैंने एक कोमा लगाया और उसके बाद अगर मैंने जो एड्रेस दूसरा दिया तो ऑटोमेटिकली और ब्रैकेट क्लोज की तो उसमें स्पेस आ गई है, शो हो रही है स्पेस। तो स्पेस देने के लिए आप सिंपली वो इन्वर्टेड डबल कोमा इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो मेरे पास जो है वो एक स्पेस, अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप वो जो इन्वर्टेड कोमा देंगे उनमें स्पेस बढ़ा दें। तो ये था कॉनकैटिनेट का फार्मूला, बेसिकली जो फुल नेम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि हम मैनुअली सारे नाम ना लिखते रहें। तो उसके बाद आगे फार्मूला जो है वो है इफ़ का फार्मूला। यहाँ पे भी फार्मूला लगाया हुआ है मैंने कि अगर तो मार्क्स 100 से ज़्यादा हैं तो पास शो हो, अगर 100 से कम है तो फेल शो हो। और जैसे ये 65 है तो फेल है। तो ये फार्मूला लगना कैसे, सिंपली मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली इज इक्वल टू हम लगाएंगे इफ़ का फार्मूला, इफ़ इसे उठा लिया मैंने और इफ़ सिंपली ये एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और देंगे इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 100। अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 है तो हमारे पास जो शो क्या हो, सिंपली कोमा शो हो हमारे पास अदरवाइज़ क्या हो, ये सिंपली जब भी आपने कोई कंडीशन या न्यूमेरिक से हटके इस फार्मूले में चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे पास, फेल, नो, येस या एक्सीलेंट, गुड वगैरह, तो हमेशा उसे इन्वर्टेड कोमाज में ही लिखना है। उसके बाद कोमा और फिर इन्वर्टेड कोमाज, तो यहाँ पे मैं दूंगा फेल। अदरवाइज़ क्या हो, अगर 100 से ज़्यादा हो तो पास और उसके अलावा क्या हो वो फेल हो। तो सिंपली अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये 125 है तो वो ज़्यादा है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ तो ये फेल है क्योंकि ये 100 से कम है। यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ तो ये भी 100 से कम पे, सिंपली सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो जो 100 से ज़्यादा हैं वो पास है और जो कम है वो फेल है। उसके बाद एक फार्मूला है इफ़ और फार्मूला।
इफ़ और फार्मूला में इसमें और जो यूज़ हुआ है वो है या, यानी कि दो कंडीशन हैं, दोनों में से एक भी फुलफ़िल हो गई तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। जैसे कि अब हमने प्रमोशन देनी है और प्रमोशन हमने तब देनी है अगर या तो फिर डिपार्टमेंट जो है वो सेल का हो या अमाउंट 3200 से ज़्यादा और 30,000 से ज़्यादा हो। यानी कि दो कंडीशंस हैं, एक ये कि पहली है या तो सेल डिपार्टमेंट है वो सेल का हो या फिर जो अमाउंट है ना वो 30,000 से ज़्यादा हो। तो सिंपली हम यहाँ पे देंगे, पहले तो इफ फार्मूला देंगे, टैब कर देंगे, उसके बाद और फार्मूला और लिखेंगे और को उठा लेंगे। अब जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो डिपार्टमेंट का जो हमारा सेल एड्रेस है वो इज़ इक्वल टू हो एग्जैक्टली सेल के। अब मैंने यहाँ पे सेल लिखना है तो फिर दोबारा मैं सेल जो है ना वो इन्वर्टेड कोमास में लूँगा क्योंकि ये इंग्लिश का एक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया कोमा। जो दूसरी हमारी कंडीशन है हमने वो भी वहीं पे पुट करनी होती है। दूसरी कंडीशन है कि ये जो एड्रेस है C3 ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो 30,000 के। और सिंपली मैं इसे ब्रैकेट को बंद करता हूँ और उसके बाद क्या हो, अगर दोनों में से और फार्मूला लगा दिया तो दोनों में से एक भी फुल हुई तो हमारा काम हो जाएगा। फिर क्या हो, अगर या तो डिपार्टमेंट सेल का हो या फिर अमाउंट 30,000 से ज़्यादा हो तो क्या हो, हमारे पास जो प्रमोशन है वो शो हो यस। और अदरवाइज अगर ऐसा दोनों फिलफिल ना हो, दोनों में से एक भी ना काम कर रही हो, दोनों फॉल्स हो, ना डिपार्टमेंट सेल का हो और अमाउंट भी 30,000 से कम हो तो फिर क्या, हमारे पास जो प्रमोशन है वो नो हो। और सिंपली फार्मूला लग चुका है, इंटर किया मैंने, वो ऑप्शन आ रहा था, आपने ब्रैकेट नहीं क्लोज किया। अगर आप ऐसे इंटर कर देते तो आप काम हो जाएगा, अदरवाइज आप ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं खुद से। और अब मैं सिंपली इसे ड्रैग कर सेलेक्ट करके कंट्रोल D करता हूँ तो वो फार्मूला लग चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यस आया है क्योंकि यहाँ पे हालांकि जो पहली कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। जो डिपार्टमेंट है हमारा वो अकाउंट का है, मगर जो अमाउंट थी वो 30,000 से ज़्यादा थी तो यहाँ पे उसने यस शो करवा दिया है। और नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट सेल का है, अमाउंट हालांकि 30,000 से कम है, फिर उसने यस करवा दिया क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो सेल का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हालांकि डिपार्टमेंट परचेज है और अमाउंट भी कम है तो सिंपली उसने नो शो करवा दिया क्योंकि दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पे सेल है, यस करवा दिया, और यहाँ पे अकाउंट है और अमाउंट भी जो है वो 27,000 है तो उसने नो करवा दिया। अगर हम इसे 31,000 करते हैं तो ये यस शो करवा देगा। यस कर दिया क्योंकि जो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे अगर नो है तो मैं यहाँ पे अगर सेल लिख देता हूँ और ये भी यस हो चुका है। अगर यहाँ पे अकाउंट है, अमाउंट हम 28,000 लिखते हैं तो ये नो हो जाएगा। सिंपली फार्मूला लग चुका है। तो और एक रोमन का फार्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो आसान है मगर अक्सर हमें नहीं पता होता। तो सिंपली अगर हमने यहाँ पे जो हमारी सीरियल नंबर है उन्हें रोमन में कन्वर्ट करना है तो हमने वो मैनुअली लिखना नहीं है। मैं आपको ये डिलीट करके अभी फार्मूला में डिलीट करता हूँ और आपको दोबारा से लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पे है वो इज इक्वल टू, सिंपली रोमन टाइप करेंगे और रोमन का फार्मूला आ चुका है और इसे टैब कर देंगे और उसके बाद हम वो सिंपली सेल एड्रेस दे देंगे जो जो हमें चाहिए। तो वो हमारे पास शो हो रहा है कि एक, और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल D करता हूँ तो मेरे पास ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आखिर पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है हमारे पास वी लुकअप फार्मूला, ठीक है। तो वी लुकअप फार्मूला, अब मैंने यहाँ पे नेम लिखा है इकबाल और अपने इस डाटा के हिसाब से। अब मुझे इसका यहाँ पे ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए और अमाउंट चाहिए, और ये भी चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं नेम लिखूँ तो ऑटोमेटिकली नेम की ईमेल शो हो, फ़ोन नंबर भी नेम का शो हो और अमाउंट भी नेम की शो हो। तो चलें ये फार्मूले से करते हैं। या फार्मूला वी लुकअप का सिंपली इक्वल टू वी लुकअप टाइप करेंगे, टैब कर देंगे और उसके बाद लुकअप की जो वैल्यू है हम वो देंगे, यानी कि जो हमने सिंपली एड्रेस देना है वो। यहाँ पे मैं फर्स्टली नेम पे, इस पर मैं नेम पे क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले हम वो एड्रेस देंगे जहाँ पे हमने नेम लिखा है या फिर नाम चेंज करना है बाद में। उसके बाद मैं कोमा दूंगा, उसके बाद मैं पूरा टेबल का एड्रेस दूंगा उसे,
कि इस टेबल में से हमने वैल्यूज़ उठानी है। और उसके बाद जो हम करेंगे वो है कोमा। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल बात है, वो ये कि हमारा ये जो कॉलम है वो B है और ये A है, मगर बेसिकली ये 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अब जो हमारी ईमेल्स हैं, ईमेल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ईमेल आनी चाहिए। ईमेल जो है वो 2 कॉलम में है, यानी 1 और 2 3 4। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली 2 और उसके बाद मैं कोमा करके यहाँ पे फास्ट कर दूँगा और ब्रैकेट अगर क्लोज करूँगा तब भी ठीक है, नहीं भी करूँगा तब भी फार्मूला काम करेगा। अब मैंने सिंपली इंटर किया तो इकबाल की जो ईमेल है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लेके आना चाहता हूँ, फिर मैं दोबारा से VLOOKUP टाइप करूँगा। VLOOKUP टाइप किया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फ़ोन नंबर शो हो, तो सिंपली मैं उसी तरह सबसे पहले ये सेल का जो नाम का है, यहाँ पे हमने नेम चेंज करने हैं, वो उठाऊँगा। उसके बाद मैं कोमा लगाऊँगा और उसके बाद मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करूँगा कि इस टेबल में से मुझे डाटा चाहिए और कोमा लगाऊँगा। अब मुझे चाहिए फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर का बेसिकली कॉलम 1 2 3 बनता है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा और जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स रिटर्न करूँगा और फिर मैं इंटर कर दूँगा। तो मेरे पास जो फ़ोन नंबर है इकबाल का वो ये वाला यहाँ पे वो शो हो रहा है, ठीक है। अब मुझे अमाउंट चाहिए, तो मैं अमाउंट सिंपली फिर वो VLOOKUP उठाऊँगा और उसके बाद टैब करूँगा और उसके बाद मुझे ये एड्रेस देना है और उसके बाद कोमा करके मुझे वो पूरे टेबल का एड्रेस दे देना है सिंपली। और उसके बाद मैं कोमा करके अब जो मुझे अमाउंट है वो 4th में पड़ी हुई है, मैं 4th करके कोमा फास्ट कर दूँगा और सिंपली इंटर करूँगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो मेरे पास नेम की ईमेल, नेम का नंबर और नेम वाली अमाउंट शो हो रही है। और यहाँ पे सिंपली अगर मैं अली लिखता हूँ तो मेरे पास अली की ईमेल, अली का नंबर और अली की अमाउंट शो हो रही है। तो ये थे टॉप 10 फार्मूलाज एक्सेल में जो बहुत ज़रूरी थे, आपको आने चाहिए और हो सकता है पूछे भी जा सकते हैं अक्सर ये टेस्टों में। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मोर ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ के लिए, एक्सेल की टिप्स ट्रिक्स के लिए और एक्सेल के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं या ओवरऑल हमारा जो कोर्स चल रहा है उनके लिए हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको ये फार्मूलाज अच्छे लगे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।